और आगे बढ़ते हैं, मुंबई से बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीएमसी से जुड़ी बड़ी खबर है। बीएमसी की बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आ चुकी है। जहां बताया आपको, बीएमसी मुख्यालय में फायर सेफ्टी पर यह बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। बीएमसी मुख्यालय में एक्सपायर फायर बॉल्स लगे मिले हैं, जहां जून 2026 में खत्म हो चुकी थी इसकी वैलिडिटी। अगस्त में भी नहीं बदले गए थे फायर वॉल्स और बीएमसी की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बीएमसी की बड़ी यहां पर लापरवाही से जुड़ी ये खबर आपको बताई, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस बीएमसी पर मुंबई की इमारतों की फायर सेफ्टी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, उसी के मुख्यालय में एक्सपायर फायर सप्रेशन डिवाइस लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ फायर बॉल्स की वैलिडिटी जून 2026 में खत्म हो चुकी है, लेकिन अगस्त में भी ये उपकरण नहीं लगे। अब सवाल ये है कि अगर बीएमसी का अपना मुख्यालय ही फायर सेफ्टी के सवालों से घिरा है, तो मुंबई की बाकी इमारतों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है। और देखिए, बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर अब पूरे देश भर में गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार आग की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही है। अब आपको पता है, बीएमसी की जो लापरवाही है वो इस वॉल्स को लेकर है, फायर वॉल्स को लेकर है। और कहा जा रहा है कि सूचना के बाद भी यहां पर नहीं बदले गए। तमाम तरीके से जिस तरीके से बदलाव किए जाने थे, सुरक्षा के मानकों के हिसाब से उपकरणों को दिया जाना था, ये नहीं हुआ। फायर सेफ्टी पर यह बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सवालों से घिरा हुआ बीएमसी है। मुंबई की बाकी इमारतों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, इसको लेकर लगातार जो है ये जानकारी सामने आ रही है। मुंबई में बीएमसी मुख्यालय में आग से खिलवाड़ लगातार सामने आ रहा है। जून 2026 में ही वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी। और इस बड़ी खबर पर मेरे संवाददाता शाहिद अंसारी जुड़ चुके हैं। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताइए, बीएमसी ने कुछ अपनी जिम्मेदारी तय की है या नहीं? देखिए सृष्टि, बीएमसी के जो जिम्मेदारी का आपने सवाल किया है, ये जिम्मेदारियां दूसरे लोगों के लिए होती हैं। जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिम्मेदारी खुद अगर बीएमसी की बात कर रहे हैं तो शायद उन पर ये लागू नहीं होती, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है, मैं यहीं पास में खड़ा हूँ, मेरे कैमरामैन विष्णु से कहना चाहूँगा दिखाने के लिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और ठीक इसके लग के ही जो है दूसरी जो बिल्डिंग है वो जहाँ पे बीएमसी मेयर और बीएमसी कमिश्नर या ये सारे लोग बैठते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, पूरी मुंबई का यहाँ पे जो है दस्तावेजी जो काम है वो होता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए सृष्टि कि इंडिया न्यूज़ के हाथ जो चीज़ें लगी हैं ये कितनी जो है ख़तरनाक है। वो बीएमसी जो पूरे शहर में आग लगने की वारदातों को लेकर जो है फायर ड्राइव शुरू कर रहा है। वो बीएमसी जो ये कह रहा है कि अगर आग के जो नियम कानून हैं उस पर अगर अमल किसी ने नहीं किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और वो कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं। लेकिन अहम सवाल यही है कि क्या ये सारी चीज़ें दूसरों के लिए है, खुद बीएमसी के लिए नहीं है? तो ये एक चौंका देने वाली बात ये है। जो हमारे हाथ जो चीज़ें लगी हैं उसमें देखिए, जो फायर बॉल है, इसके बारे में मैं आपको सृष्टि बता दूं कि ये जो है फुटबॉल के जैसे होता है, जैसा कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फुटबॉल के जैसे होता है। जब आग लगती है तो आग की तपिश के दौरान ये फट जाता है। और फटने के बाद से इसमें से एक पाउडर नुमा केमिकल निकलता है, जिसकी वजह से वो आग पर काबू पा लेता है। ये प्राथमिक आग पर जो है प्राथमिक काबू पाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में हर फ्लोर पर इस तरह का जो है बॉल रखा हुआ है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये एक्सपायरी डेट में है। हैरानी उससे भी ज़्यादा ये है कि बीएमसी को जो है इस बारे में पता नहीं है, या पता होते हुए भी इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले भी महाराष्ट्र मंत्रालय में जो फायर के जो सिलेंडर रखे गए थे वो भी एक्सपायरी डेट के रखे गए थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मुंबई में कहीं अगर आग लगती है तो ये जिम्मेदारी किसकी आती है? बीएमसी के फायर डिपार्टमेंट की। वो जो है आग पर काबू पाते हैं, मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर जो लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। तो अब आप बताइए कि जब आप पूरी मुंबई का ठेका, आपके जिम्मेदारी ठेका आपने लिया है, जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो आपके ऊपर वो क्यों नहीं लागू होता? क्या बीएमसी की ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई इमारत है। रोमन गॉथिक तर्ज पर जो है इसे बनाया गया है। लंदन और इस जगह पर समानता है, क्योंकि लंदन में भी जो है रोमन गॉथिक तर्ज पर बनाया गया है। लेकिन आप इससे का ये मतलब नहीं है कि आप फायर सेफ्टी के जो नियम है आप उससे अपने आप को अलग रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप जो है खुद आपको तो और ज़्यादा इस पर एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे मुंबई के पूरे मुंबई की जो है फाइलें हैं, पूरे मुंबई के डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। खुदा न खास्ता यहाँ अगर आग लग जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ख़ासकर ऐसे लम्हों में जब बीएमसी के फायर विभाग जो है पूरे मुंबई में फायर ड्राइव चला रहा है। ये तो वही बात हो गई ना कि चिराग तले अंधेरा। आप दुनिया की फिक्र करने की बात करते हैं और आपके खुद के दफ्तर में जो है ये पूरी चीज़ें जो है उसके विपरीत दिखाई दे रही हैं।
अब आप सोचिए कि कोई एक दो नहीं बल्कि जितने भी फायर बॉल रखे हुए हैं ये सब के सब एक्सपायरी डेट के रखे हुए हैं। अब ऐसे में अगर आग लग जाती है तो सोचिए ये किस हद तक काम करेंगे, जिनके भरोसे आप बैठे हुए हैं ये किस हद तक जो है काम करेंगे। जब एक्सपायरी डेट दी गई है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से सृष्टि नाकारा साबित हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि इस इमारत में फिलहाल जो है कुछ भी फायर सेफ्टी सिस्टम जो इंस्टॉल किए गए हैं या जो गोला रखा गया है वो किसी भी तरह से काम नहीं करेगा, ये हम मान के चलते हैं। संभव है कि अब हमने ये खबर दिखाई है तो हो सकता है कि बीएमसी जो है इस पर अपनी आंखें खोले और उसको जो है बदले और जो है जो वैलिडिटी वाले जो इंस्ट्रूमेंट है या जो गोला है उसे इंस्टॉल करे। तो ये अहम बात ये है कि ये एक बीएमसी की लापरवाही जो है पूरी तरह से जो है बयां कर रही है कि आप जो है पूरे शहर का, पूरे मुंबई का ठेका लिए हुए हैं और आपके खुद के यहाँ उसका कोई परवाह ही नहीं है। मतलब आप अपने आप को लावारिसों के हवाले कर चुके हैं और पूरी मुंबई के वारिस होने की दावेदारी कर रहे हैं। जी सृष्टि। चलिए ठीक है शाहिद, बहुत अच्छी जानकारी। देखने वाली बात होगी कि कब लापरवाही पर जवाबदेही तय होती है। बहुत शुक्रिया शाहिद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बीएमसी की लापरवाही से जुड़ी एक शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चिराग तले अंधेरा की जो कहावत है वो शायद इस बीएमसी पर एकदम सही बैठती है, क्योंकि बीएमसी के जरिए ही पूरी मुंबई में जहां पर भी आग यानी फायर सेफ्टी के जो है सही सिस्टम इंस्टॉल नहीं किए गए उन सब का जो है फायर ड्राइव चल रहा है और उसकी जांच की जा रही है। जहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम बेहतर तरीके से इंस्टॉल नहीं किए गए उन सब के खिलाफ बीएमसी का फायर विभाग जो है वो कार्रवाई करती है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बीएमसी की यह रोमन गाथिक तर्ज पर बनी ये इमारत जो ना सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि बीएमसी का ये जो है मुख्यालय है और इस मुख्यालय में फायर सेफ्टी सिस्टम कितना स्ट्रांग होना चाहिए इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस इमारत को देखकर। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इंडिया न्यूज़ के हाथ कुछ ऐसी जानकारियां लगी हैं जिसमें ये पता चला है कि यहाँ का फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो एक्सपायर हो चुका है, पूरी तरह से नाकारा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे समय में अगर यहाँ आग लग जाती है तो फिर क्या होगा या अंदर क्या हालात होंगे। मेरे सामने जो है जो इमारत देख रहे हैं इसमें बीएमसी कमिश्नर, बीएमसी मेयर और दूसरे आला अफसरान ओहदेदारान बैठते हैं। लेकिन उसके ठीक पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं इससे लगी हुई ये एक बीएमसी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जहाँ पे जो है बीएमसी के कामकाज होते हैं। मुंबई में जो है इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम जो नियम है उनके पालन को लेकर जो है बीएमसी बहुत सख्त है, लेकिन कॉरपोरेशन खुद अपने मुख्यालय में फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर अब सवालों के घेरे में है। इंडिया न्यूज़ के हाथ जो है कुछ अंदर की तस्वीरें और कुछ जानकारियां मिली हैं। बीएमसी मुख्यालय के भीतर कई जगहों पर ऐसे फायर सप्रेशन डिवाइस पाए गए हैं जिनकी वैलिडिटी अवधि जो है समाप्त हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक जो है बीएमसी मुख्यालय के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के बाहर भी एक ऐसा ही फायर सप्रेशन डिवाइस लगा हुआ है जिस पर जो जून 2026 तक की वैलिडिटी की डेट जो है अंकित है। अगस्त 2026 में भी इसके लगे होने की इसकी वैधता अवधि जो है समाप्त हो चुकी है। इन उपकरणों में आमतौर पर जो है फायरबॉल का इस्तेमाल किया जाता है जो फुटबॉल के जैसे होते हैं जो आग लगने के बाद जो है फट जाते हैं जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है। इन्हें आग के संपर्क में आने के बाद जो है ये एक्टिव हो जाते हैं और बुझाने वाले जो रसायन छोड़ते हैं जिसके बाद जो है आग पूरी तरह से जो है काबू में की जाती है। बताया जा रहा है कि साल 2021 में बीएमसी मुख्यालय की अलग अलग मंजिलों पर करीब 10 से 12 फायर बॉल्स इंस्टॉल किए गए लगाए गए हैं और इन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट सेल यानी बीएमसी कमिश्नर के कार्यालय के बाहर और 6 मंजिला जो इसके सामने जो मेरे इमारत देख रहे हैं एनेक्सी इमारत के जो है हर मंजिल पर लॉबी में जो है इसको रखा गया है ताकि जब कभी आग लगे तो ये फट जाए और आग पर काबू पाया जा सके। इनमें से कई उपकरणों पर जून 2026 की जो है वैलिडिटी डेट दर्ज होने की बात सामने आई है जिसकी कुछ चीज़ें हमारे हाथ लगी हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि बीएमसी शहर को लेकर इतनी सीरियस है तो वो अपने मुख्यालय में इस चीज़ को लेकर जो है वो अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चिराग तले अंधेरा ये कहावत ठीक इस बीएमसी पर सही साबित होती है क्योंकि यहाँ पर जितने भी फायरबॉल सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं वो पूरी तरह से एक्सपायरी डेट हो चुके हैं, उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर अंदर के हिस्से में कभी आग लग जाती है तो ये जो फायरबॉल है कितना काम करेगा, ये सवाल है बीएमसी से। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। चिराग तले अंधेरा की जो कहावत है
और चलिए आगे बढ़ते हैं। बनबसा पुल से महाकाली नदी में कूदा युवक, ये बड़ी घटना। आपको बता दें 27 वर्षीय सुनील खत्री नदी में लापता बताया जा रहा है। नेपाल के दार्चुला जिले का रहने वाला ये युवक है।